ये नई शिक्षा नीति में आज शिक्षक पर्व के उपलक्ष्य में आपको लर्निंग कराने का एक तरीका है। बच्चों को आप पुराने सिस्टम छोड़ो। जब तक बच्चों को कोई ऐसी चीज़ से नहीं पढ़ाओगे जिससे बच्चे आपकी तरफ अट्रैक्ट हों और आपको देखते रहें, तो उनको लर्निंग अच्छी हो। जैसे कभी कभी हम कंसेप्ट सिखाते हैं। देखो मेरे हाथ में इस समय क्या दिख रहा है आपको? एक सिक्का दिख रहा है, और ये क्या है? देखो सिक्का में इस सिक्के को इस सिक्के के साथ मिला दें, मिल गया। अब नीचे वाले सिक्के पर नजर रखना, इसका होता क्या है? क्या लग रहा है आपको? क्या हो रहा है? क्या हुआ था? रोटेशन। रोटेशन हुआ क्यों? ऊपर मैग्नेट है कहीं, उससे क्या? उससे ये चिपका हुआ है। तो घूम क्यों रहा है? अब हवा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये कंसेप्ट है कि मैग्नेट जो होती है उसका इफेक्ट कहाँ तक होता है, और वो अपने इफेक्ट के अंदर आने वाली चीज़ों को कितने ताकत से पकड़ के रखती है। इसी को इतनी तेज घुमाने के बाद वो हिला नहीं, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था, क्योंकि मेरे हाथ में एक मैग्नेट है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप बच्चे को मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड बताने के लिए ये एक्टिविटी कर दो, तो बच्चा इंटरेस्ट भी लेगा और सीख भी पाएगा। थैंक यू। आचार्य तुलसी विद्यालय स्कूल में शिक्षक पर्व के उपलक्ष्य में हमारे विद्यालय के माननीय पीडीसी सर इस इवेंट के बारे में थोड़ा सा आपके बारे में बताएंगे। ये पूरे देश में इस समय शिक्षक पर्व मनाया जा रहा है, और हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो मेन थीम है वो यही है कि सभी स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट पूरी है। अगर बच्चा कोई मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा नहीं है तो उसको थोड़ा डिफरेंट लेवल का मैथमेटिक्स पढ़ाया जाए, और क्लास में सभी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए जरूर होना चाहिए। हमें कोई सभी बच्चों को इंजीनियर या डॉक्टर ही नहीं बनाना, उसको अपनी रुचि के अनुसार आगे बढ़ना है, और अपने कैरियर के समय में, अपनी पढ़ने के समय में वो जब चाहे अपने विषयों को बदल भी सके, ऐसी भी सुविधा होनी चाहिए। और ऐसी समावेशी शिक्षा के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी समर्पित है। थैंक यू। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत एक शिक्षक पर्व पर एक कंसेप्ट आया कि आप बच्चों को बताओ कि पढ़ने के तरीके और भी हो सकते हैं। मैं एक आपको छोटी सी एक्टिविटी करके दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास ये कागज़ है, आप देख रहे हैं, इस कागज़ को मैं बीच से काटता हूँ या सेंटर से, और ये सेंटर से ही काटता रहूँगा। अब आपको ना इसमें ये बताना है कि कटने के बाद असल में इस कागज़ का होगा क्या। आपको क्या लगता है क्या होगा? खत्म नहीं होगा। आपको क्या लगता है क्या होगा? दो टुकड़े हो जाएंगे। दो टुकड़े। आपको क्या लगता है क्या होगा? हाँ, दो टुकड़े हो जाएंगे। दो सब्जी बन जाएगी। लेकिन कुछ भी नहीं होगा। यही सिखाना चाहते हैं कि आपको आइडिया लगाने के बजाय करके जरूर देखना चाहिए। मैं आपके सामने करता हूँ, जो आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं होगा। देखो मैं बिल्कुल सेंटर में काटता जाऊँगा इसको। मैंने सेंटर में ही काटा है, सेंटर में है। अभी तो दो टुकड़े से ऊपर हुआ कुछ नहीं है। धन्यवाद। आप स्टार्ट करो। साथियों, आज शिक्षक पर्व के उपलक्ष्य में एक नई शिक्षा नीति जो आई है उसमें ये बताया गया कि पढ़ाते समय बच्चों का चौक और ब्लैक बोर्ड की बजाय कुछ करके सिखाने का काम क्या है। तो मैं एक छोटा सा आपको डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। बच्चे सीखते कैसे हैं? जैसे मैंने एक कागज़ तैयार किया, इस कागज़ के ऊपर ना मैं एक लाइन डालना चाहता हूँ सेंटर में। और मैं यहाँ से अगर इस लाइन को चलाता जाऊँगा तो ये लाइन कहाँ ख़त्म होगी आप बताओ। यहाँ से अगर मैं चलता जाऊँगा सीधा तो ये लाइन कहाँ ख़त्म होगी? आपका क्या आइडिया है? लास्ट में कहाँ जाएंगे? यहाँ से स्टार्ट की वहाँ आ जाएगी। आपका क्या आइडिया? आपका सब आप चाहते हो कि जहाँ से स्टार्ट की वहीं आ जाएगी, तो हम इस लाइन पर चलते जाते हैं सीधे सीधे, देखते हैं जाती कहाँ पर। ये कभी भी आपस में मिलेगी नहीं।
कभी भी लाइन आपस में मिली क्या, जहाँ तक मिली चलते जाओ। तो इसका मतलब एक सबसे बड़ा कंसेप्ट ये है, किसी ने बोला कि ऐसे होगा, लेकिन वो होता नहीं है जब तक उसको करके नहीं देखते। तो पहला हमारा एक लर्निंग क्या हुई, करके देखना। बस यही आपको इस एक्टिविटी से बताना चाहते हैं। धन्यवाद। आज शिक्षक पर्व के उपलक्ष्य में आचार्य तुलसी विद्यालय के अंदर आज नई शिक्षा नीति पर नई पेडागोजी, नए मेथड्स के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। हमारे इनके भैया सर है, इनका भी कुछ विचार है इस विषय में। भैया सर, आप बताइए क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि जो शुरुआत के साल होते हैं बच्चे के, उसमें अगर जो भी भाषा वो जिस भी स्टेट में है उसकी जो भाषा है उसमें अगर पढ़ाया जाए बच्चों को, ना कि दूसरी भाषाओं में, चाहे वो कोई भी दूसरी भाषाएं हो, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से बच्चे अपने सब्जेक्ट को समझ पाएगा। क्योंकि वही भाषा घर पर बोली जा रही है, वही भाषा सोसाइटी में बोली जा रही है, जो आसपास का नेबरहुड है वहाँ बोली जा रही है, और वही भाषा की किताब है, वही भाषा में टीचर पढ़ा रहे हैं, और ये भाषा स्टेट टू स्टेट डिफरेंट हो सकती है। यह मेरा मानना है। ऐसे कैसे आचार्य तुलसी सर्वोदय बाल विद्यालय छतरपुर में आज शिक्षक पर्व के उपलक्ष्य में नई शिक्षा नीति की नई पेडागोजी, नए सिस्टम और नए कलेवर के साथ पढ़ाने की जो मेथड जो उन पर चर्चा चल रही है। हमारी जो प्रियंका मैडम ने आप लोग ने आइडिया दी। किसी भी क्लास में हम जब जाते हैं तो जो मेन चीज़ें होती हैं वो क्या होता है, एक तो बच्चे और एक टीचर। तो अगर उन दोनों में इंटरेक्शन सही से होगा, अगर वो इंटरेक्ट कर पाएंगे अच्छे से, तभी जो है जो हमारा सिस्टम है बताने का वो अच्छे से हो पाएगा। इंटरेक्शन के लिए क्या चाहिए कि बच्चा जो है अट्रैक्ट हो पाएगा। तो उसे अट्रैक्ट करने के लिए हम बुक खोल के बैठ जाएँ, उसे पढ़ाएँ तो उसको मज़ा नहीं आएगा। तो जैसे सर ने अभी करके दिखाया एक्टिविटी में, तो उसमें क्या है कि जो बच्चा है वो अपना ध्यान जो है लगाएगा कि हाँ हम एक्टिविटी दिखा रहे हैं करके, कॉन्सेप्ट जो है उसे क्लियर होगा। तो नए नए तरीके होते हैं बहुत सारे, हम उनको और भी गूगल से ना देखकर अपने आप से माइंड से डेवलप करके बच्चों को समझा सकते हैं। लेकिन जो मैं कहता हूँ वैसा आपको मजा आएगा। जैसे करना चाहिए, जैसे मैं बताता हूँ, दोनों आंखें खोल के रखना और आपने इसको ऐसे करना है, इसको इसके साथ ऐसे लगा देना और इस आँख को खोल के इस आँख को इसके ऊपर लगा के ऐसे देखना है मुझे। तो आपको क्या होगा, ये जो आप हाथ रखोगे इसके बीच में एक होल होगा, उस हाथ के अंदर से मैं दिखूँगा जादू है। और आपका अगर हो जाए तो एक स्माइल करते थे ना, अगर गलती है तो बताना। मैडम की उम्र में कितनी है और आज नहीं बता रहा हूँ सर, ऐसे किसी नहीं को बता रहा हूँ मैं। ये आप खोल के दोनों आंखें खोल के इसको हाथ को ऐसे इसके साथ दोनों आंखें खोल के दोनों आंखें ऐसे इसको ऐसे रखना है और आगे दोनों को मिलेगा। आपके हाथ में छेद हुआ था।